हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का सीएचओ के अंदर सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत सारी बधाई हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी आपका 11 तारीख को रिजल्ट घोषित किया गया है। तो जो 2700 वैकेंसी थी, 2850 वैकेंसी थी, जिनका 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है यहाँ पे आ गया है। ओके, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे, चलो हम देख लेते हैं आप कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मैं साइट बता देता हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे कि कॉमन मेरिट लिस्ट क्या होती है और 1 सेकेंड, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि कॉमन मेरिट लिस्ट क्या होती है और उसके बाद क्या रहेगा आपका, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, यहाँ से आगे क्या आपकी कौन सी मेरिट लिस्ट बन के आएगी, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। देखिए, आप अपना रिजल्ट तो यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको ये लिंक दे के रखा है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट रिजल्ट। देखिए, ऑनलाइन रिटन टेस्ट, इस लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपने इस लिंक पर क्लिक किया, जैसे कि अभी मैं कर लेता हूँ। उसके बाद में इस पे इंटरफेस ओपन होके आएगा। इसमें आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी या रोल नंबर इंटर करना है और इसमें आप अपनी DDMM/Y फॉर्मेट अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दोगे। ये चीज़ तो आपको रिजल्ट कहाँ से करना है, यहाँ पर सबमिट कर देना। ओके, कैसे चेक करना। अब मैं बात करता हूँ कॉमन मेरिट लिस्ट क्या होती है। तो चलिए देखिए, कॉमन मेरिट लिस्ट का मतलब ये है, जैसे कि आप कैंडिडेट्स है कोई भी, उनके लिए यहाँ पे अभी क्या दिया है। सबसे पहले ऊपर से ले लेते हैं हम। सबसे पहले आपका नेम दिया गया है, यहाँ पे रोल नंबर होगा, ठीक है। फिर एप्लीकेशन नंबर दिया है, कैंडिडेट नेम दिया गया, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम दिया गया, कैटेगरी दी गई है यहाँ पे, और जेंडर दिया गया है। और उसके बाद में लास्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। ओके, और ये इधर आपका फ़ोटो दिया गया है, इधर साइन है। ओके, ये चीज़ तो हो गई किसकी, आपके बायोडाटा की पूरी। अब यहाँ से आपका मैक्सिमम मार्क्स का जो पेपर था वो कितना था, 100 था। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आपके 14 होने चाहिए। और जो स्टूडेंट्स ने मार्क किए हैं वो यहाँ पे दिए हैं ऑब्टेन मार्क। और यहाँ पर कॉमन मेरिट लिस्ट दी गई है। क्या दी गई है, कॉमन मेरिट लिस्ट। तो इसमें कॉमन मेरिट लिस्ट का क्या फंडा रहता है कि जितने भी स्टूडेंट 27 तारीख को जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, उनकी सबसे पूरे स्टूडेंट्स की मिला के कॉमन लिस्ट बनाई गई है यहाँ पे। कि जैसे मान लीजिए 7,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। 7,000 में से 5,000 आपके सिलेक्ट हुए हैं, 40 नंबर से ऊपर 5,000 के नंबर आए हैं। ओके, तो 5,000, अब तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट वहाँ से काउंट होगी 5,000 तक। कितनी, फर्स्ट से लेकर जिसके ज़्यादा नंबर होते जाएंगे वो उतनी ऊपर रैंक पर आता जाएगा, जिसके कम होते जाएंगे उतना जिसकी मेरिट लिस्ट कम होती जाएगी। ओके, ये चीज़ होती है इसमें कॉमन मेरिट लिस्ट में। अब आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, इसमें सिलेक्शन का बेस मैं बताऊं आपको। अभी ये क्या है, कॉमन मेरिट लिस्ट है। अब आपके हमारे पास क्या है, वैकेंसी आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। जैसे SC के लिए फिक्स हैं, OBC के लिए फिक्स हैं, और जनरल के लिए, और बाकी बची जो EWS हो जाती है, EWS के लिए फिक्स हैं। ओके, और बाकी की बची का आपकी जनरल के लिए रहती हैं। तो तो आपका क्या रहता है इसमें, जैसे SC के लिए आपके पास 700 वैकेंसी हैं। कितना, 700। अगर SC के लिए आपके पास 700 वैकेंसी है, तो पहले सबसे पहले SC वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके टॉप ऑर्डर से 700 ले लेंगे। ओके, SC वालों को, ठीक है। उसके बाद OBC वालों को लेंगे, जितनी OBC की वैकेंसी रहेंगी। जैसे मान लीजिए 1,000 वैकेंसी OBC वालों के लिए, तो सबसे पहले 1,000 OBC वाले कैंडिडेट्स को टॉप ऑर्डर से उसमें ले लेंगे। और फिर बाकी के जो बचे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको लेते हैं हम जनरल के अंदर, उनके लेंगे किसमें, जनरल के अंदर। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कम से कम इस टाइप से रिजल्ट निकाला है उन्होंने। तो कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके 1.5 गुने से 2 गुना, 1.5 या 1.2 गुना यहाँ पे क्या है, आपके स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। मीन्स क्या, क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ क्या है ज्वाइन नहीं करेंगे, और कुछ क्या है लीव कर जाते हैं। मीन्स आपकी अगर CHO के अलावा आपने कोई और एग्जाम दे के रखा है, तो अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप उसको, सिंपल सी बात है, जॉब को छोड़ दोगे, इसको अच्छी जॉब है तो ये रहता है। इसलिए वो क्या है, पहले से क्राइटेरिया बना के रखते हैं कि हमें इतना करना है। और फिर जितने स्टूडेंट्स आपके क्या है इसमें आएंगे, जितने 2850 के बाद में क्राइटेरिया में आएंगे, तो उनको क्या है वेटिंग में रख लिया जाएगा। फिर किसमें, वेटिंग में। तो मैं अपने अंदाज से बताऊं, मुझे जितना लग रहा है, आपका कम से कम 2850 वैकेंसी है, तो 3500
3500 से 4000, 3500 से 4000 तक के स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ये मेरिट लिस्ट, इतनी कॉमन मेरिट लिस्ट अगर आपकी, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ओके, इतने स्टूडेंट्स को। और इसके बाद में अब आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपका अब कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा कि एससी वालों के स्टूडेंट्स की सभी एससी वाले स्टूडेंट लेंगे, उनकी इतनी इतनी मेरिट लिस्ट है और इतनी मेरिट लिस्ट तक इनको चूज़ किया गया है, मिस सिलेक्शन दे दिया, और इतने मेरिट लिस्ट वालों को वेटिंग में रखा गया है। तो ये चीज़ें रहती हैं किसकी? आपके इसके अंदर आपका इस टाइप से अगर रिजल्ट निकाला है तो उन्होंने ऐसे सेपरेट रिजल्ट दिया है स्टूडेंट्स का। अगर पीडीएफ में निकालते तो वहीं पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो भी सारा आपका मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज और कॉमन मेरिट लिस्ट यहाँ पे मेंशन शो कर देते हैं। बट यहाँ पे ओनली कॉमन मेरिट लिस्ट शो कर रहे हैं, तो आपकी कैटेगरी वाइज भी मेरिट लिस्ट निकालनी पड़ेगी इन्हें, क्योंकि तभी आप क्या है एससी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनमें वैकेंसी को डिवाइड कर पाओगे। तो यहाँ से आगे की नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि आपकी या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा आप सभी को, जितने मैंने बताया था आपका 3500 से 4000 स्टूडेंट्स को, जितनी मेरिट लिस्ट है, या फिर आपको सब उससे पहले ये कॉमन कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी, जिससे आप कुछ लोग स्टूडेंट वेटिंग में रहेंगे और कुछ जितने आपकी 2850 रहेंगी वैकेंसी उतने को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट वालों का होता जाएगा। अभी वेटिंग लिस्ट उसके ऊपर भी बनेगी, क्योंकि अभी ओबीसी का जो है हाई कोर्ट की वजह से क्या है 400 के समथिंग वैकेंसी का वेटिंग रहता है। अभी हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, तो 400 वेटिंग उसकी वजह से रहता है, तो वो वेटिंग तो आपकी चलेगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपका 3500 से 4000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट आ रही है 3500 से 4000 मेरिट लिस्ट जिनकी आ रही है उनको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, और इनके चांस हैं सिलेक्शन होने के। कोई अगर कोई स्टूडेंट छोड़ता है या कोई स्टूडेंट्स नहीं लेता है तो इनमें से वेटिंग लिस्ट बन जाएगी। इतनी मेरिट लिस्ट है, इन्हीं में से सिलेक्शन हो जाएगा, इन्हीं में से वेटिंग लिस्ट बन जाएगी, सारा कुछ इसी में से हो जाएगा। इससे ऊपर का जो कॉमन मेरिट लिस्ट आ रही है उन स्टूडेंट्स के चांस नहीं है। 4000 वेटिंग लिस्ट तक मैं बता रहा हूँ आपके इतने पूरे चांस है कि आपका आ सकता है। ओके, इसमें भी क्या रहता है आपका कि जैसे एससी वाले स्टूडेंट्स कम है, तो एससी वालों को क्या उतना कम हो गया, उतने स्टूडेंट्स चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 700 वैकेंसी है, उसके बाद में एससी वाले स्टूडेंट ही कम है, तो उसमें से 300 स्टूडेंट्स लग गए, 400 जिनकी वैकेंसी खाली चली गई। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आपका क्या है, अभी सबसे पहले ना कॉमन मेरिट लिस्ट तो अभी निकाल दी है, अब क्या है ना कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकालनी पड़ेगी, तब आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा कि इतने कैटेगरी वाइज इतने स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में पहुंच गए हैं, उसके बाद में उनकी वेटिंग लिस्ट बनेगी। ओके, तो उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होती जाएगी, आपका सिलेक्शन होता जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें। और वीडियो को आपको मैंने सब बता दिया है कि कैसे आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ से आगे की प्रोसेस रहेगी। अभी आप रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं आपका। तो जिन स्टूडेंट्स का आप अंडर आ रहे हो आप इसके अगर मेरिट लिस्ट में, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।